देखिए अभी हम आपको हिंदी व्याकरण में विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर हिंदी व्याकरण से विशेषण वाला पार्ट से किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और उसका जवाब कैसे देना होता है। तो अब ध्यान से देखिए, विशेषण सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि विशेषण किसे कहते हैं। पता है, जो सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता को बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। कहेगा संज्ञा क्या होता है, इससे पहले हम बताए थे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि के नामों को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और पता है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसी को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला है गुणवाचक विशेषण। इसमें आ जाएगा काली घोड़ी, उजली गाय, लाल लगमा इत्यादि। अर्थात यह कभी भी यदि आपसे पूछे लाल कुत्ता, काला कुत्ता, हरा पेड़, या कैसा विशेषण है तो कहेगा गुणवाचक विशेषण। जैसे कि यहाँ पर काली घोड़ी, यहाँ घोड़ी तो संज्ञा हुआ, घोड़ी क्या हुआ? संज्ञा। लेकिन इस घोड़ी की विशेषता बता रहे हैं कौन? काली। इसलिए काली घोड़ी में यदि कोई पूछे कौन सी विशेषण है तो कहेगा काली विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण, पता है, जिससे यह ज्ञात हो कि वहां पर निश्चित रूप से इतना या उतना कोई चीज है, तो उससे हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। इसके अंतर्गत आ जाता है थोड़ा, बहुत, कम, अधिक इत्यादि। यदि कोई कहे थोड़ा, बहुत, कम, अधिक, या कौन सा विशेषण है, कहेगा परिमाण वाचक विशेषण। जबकि संख्या बोधक विशेषण, जो विशेषण संख्या की विशेषता बताते हैं तो उसे कहते हैं संख्या बोधक विशेषण। जैसे 2, 3, 10, 20, 50, 40, 60, यह संख्या आएगा तो बस कह देना है संख्या बोधक विशेषण। फिर आगे है सर्वनाम बोधक विशेषण। पता है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। और सर्वनाम में 2 ठो होता है, एक पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ करके शेष 4 सर्वनाम जो बचता है ना, चारों के चारों सर्वनाम बोधक विशेषण कहलाता है। फिर से देखिए, विशेषण उसे कहते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्याबोधक विशेषण और सर्वनाम बोधक विशेषण। अब इसी से जुड़ा हुआ आपको ऑब्जेक्टिव बताते हैं। तो देखिए, अभी हम आपको बताए थे विशेषण किसे कहते हैं और उसके भेद कितने होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब उसी भेदों से संबंधित ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का गुण या विशेषता प्रकट करे तो उसे क्या कहते हैं? पता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का गुण की विशेषता प्रकट करते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण जो है ना, संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता को बताते हैं। फिर आगे प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। फिर प्रश्न है, जिस शब्द से संज्ञा का गुण और विशेषता जाहिर हो, जिस शब्द से संज्ञा का गुण या विशेषता जाहिर हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण जाहिर हो तो उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। फिर जिस शब्द से किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध हो, नाप या तौल का बोध हो तो उसे कहते हैं परिमाण वाचक विशेषण। जैसे कम, अधिक, थोड़ा, बहुत
यह सब आ जाएगा परिमाणवाचक विशेषण में। फिर आगे है, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या जाहिर हो। पता है संख्या जाहिर होगा तो संख्यावाचक विशेषण होगा। संख्या जाहिर होगा तो कौन सा? संख्या बोधक विशेषण होगा। जैसे 10, 20, 30, 40, 50, यह सब आ जाएगा संख्या बोधक विशेषण में। फिर आगे प्रश्न है, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर, अभी बताए थे ना, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर जितने भी सर्वनाम हैं वह आ जाता है, नीचे थोड़ा कट गया है, सर्वनाम बोधक विशेषण में। सर्वनाम बोधक विशेषण में। तो प्रश्न था, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर जब शेष सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के समान हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर्वनाम बोधक विशेषण। थोड़ा चौथा ऑप्शन कट गया है। फिर आगे प्रश्न है, काली घोड़ी कौन सा विशेषण है? अभी तो बताए थे, काली घोड़ी रहे, उजली गाय रहे, काली बकरी रहे, यह सब आ जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण में। किसमें आएगा? गुणवाचक विशेषण में। क्योंकि काली घोड़ी में घोड़ी की विशेषता या गुण को बता रहे हैं काली शब्द, इसलिए काली जो है ना वह गुणवाचक विशेषण हुआ। फिर आगे है उजला कुत्ता। पता उजला कुत्ता, लाल रुमाल, यह सब रहे तो आपको कहना है गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। फिर आगे प्रश्न है, थोड़ा कौन सा विशेषण है? पता है, थोड़ा, बहुत, कम, अधिक, यह आ जाएगा आपका परिमाण वाचक विशेषण में। कौन सा? परिमाण वाचक विशेषण में। फिर अधिक, अधिक भी आएगा परिमाण वाचक विशेषण में। याद रखिएगा, परिमाण वाचक विशेषण उसे कहते हैं जिसे जो शब्द नापने या तोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, यह सब आ जाएगा परिमाण वाचक विशेषण में। फिर आगे प्रश्न है, कम कौन सा विशेषण है? कम है परिमाण वाचक विशेषण। फिर आगे प्रश्न है, तीन कौन सा विशेषण है? 3, 4, 10, 20, 50 से संख्या व, इसलिए कहेंगे संख्या बोधक विशेषण। फिर आगे देखिए, आगे है 30 कौन सा विशेषण है? अभी हम बताए थे आपको, 30 रहे, 40 रहे, 50 रहे, 60 रहे, 80 रहे, यह सब के सब संख्या है तो आ जाएगा संख्या बोधक विशेषण में। पता है, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को जाहिर करे तो उसे हम विशेषण कहते हैं। यदि संख्या के बारे में चर्चा किया जाए तो वह हो जाएगा संख्या बोधक विशेषण। फिर आगे है, कौन कौन सा विशेषण है? इसमें बताना है कौन सा विशेषण। हम कहते हैं कौन, यह तो प्रश्न करने के लिए किया गया है, इसलिए हम इसे कहेंगे सर्वनाम बोधक विशेषण। अब कहेगा ये कैसे? सर्वनाम बोधक विशेषण में ज्यादा से ज्यादा सर्वनाम के भेद आते हैं और सर्वनाम के ही एक भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और वह प्रश्नवाचक रहे या फिर और कोई रहे, सिर्फ किसको? पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर जो भी सर्वनाम का शब्द आ जाए वह सब के सब हो जाएगा सर्वनाम बोधक विशेषण। फिर आगे प्रश्न है, कोई कौन सा विशेषण है? कोई में देखना है कि कौन सा विशेषण है। पता है, कोई रहे, कुछ रहे, यह सब आता है सर्वनाम बोधक में। किसमें आता है? सर्वनाम बोधक में। क्यों? क्योंकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है कोई या कुछ, तो यह सब हो जाएगा आपका सर्वनाम बोधक विशेषण में। फिर वह खाली जगह कोयल है, रिक्त स्थानों पर क्या होगा? वह उजली कोयल है। पहले तो उजली होती नहीं है कोयल, इसलिए गलत है। वह लाल कोयल है, लाल भी नहीं होती इसलिए गलत। कोयल होते हैं कैसे? काली, इसलिए यदि कोई कहे वह देश कोयल है तो कहिएगा वह काली कोयल है। पता है, इस कोयल की विशेषता बता रहे हैं काली, और काली कोयल, वह काली कोयल है। यहां पर काली शब्द है गुणवाचक विशेषण। फिर आगे प्रश्न है,
अच्छा लड़का है, इसमें कौन सा विशेषण आया है? अच्छा लड़का है, इसमें कौन विशेषण है? अच्छा शब्द जो है ना गुणवाचक विशेषण है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अच्छा, लड़का की विशेषता कौन बता रहे हैं? अच्छा शब्द, इसलिए अच्छा हो जाएगा विशेषण। फिर आगे प्रश्न है, यह कौन सा विशेषण है? यह वह यह सब आता है सर्वनाम बोधक विशेषण में। किसमें? सर्वनाम बोधक विशेषण में। फिर आगे प्रश्न है, चार कौन सा विशेषण है? 4, 5, 6, 10 ये सब संख्या बोधक हुआ। कौन सा? संख्या बोधक विशेषण। फिर आगे प्रश्न है, लाल लगम कौन सा विशेषण है? लाल लगम रे, उजली गाय रे, हरा कुत्ता रे, किसी भी तरह से यहाँ पर यदि लगेगा कोई कलर से संबंधित आ रहा है और वहां पर उनके गुण को दर्शा रहा है तो कहेगा गुणवाचक विशेषण। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वे आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।